देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपके आइडिया और क्लियर हो जाएगी, राइट। लेट्स स्टार्ट। देखो पहला तो एलिजिबिलिटी पे एग्जाम्पल है, क्या वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है या नहीं। आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन पेंसिल, ओके ले लिया। चल लेट्स स्टार्ट। देखो ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन पुणे, मैन्युफैक्चरर, तो क्या ये कंपोजिशन में जा सकता है? यस, वेरी वेल, ही कैन गो प्रोवाइडेड बाकी सब कंडीशन भी सेटिस्फाई। इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज taxed under reverse charge is 1,52,60,000। तो आपको मालूम है जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं गाइस, तो एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाईज को कंसीडर नहीं किया जाता। इनवर्ड सप्लाईज का आपको ये 1,52,60,000 में जो इंक्लूड है उसको बाहर निकालना। तो क्या इसकी डिटेल दी है? दिया है। द ब्रेकअप इज एज फॉलोज। तो पहला देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड मतलब आपने किसी को बेचा था प्रीवियस ईयर में, दो कैलकुलेटर इसको कंसीडर करेंगे, यस। तो 75 लाख एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आ गया, प्लस इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर एलिजिबल फॉर जीएसटी एट नील रेट, ये भी आएगा 75 प्लस 43। देन इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट वाले भी आते, ये 32 लाख प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, ये भी आएगा, राइट। और लास्ट वन, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच द टैक्स पेबल इज अंडर आरसीएम, ये नहीं लेंगे जिसके ऊपर आपने ये इनवर्ड किया है, इनवर्ड सप्लाईज है आपके लिए, जिसके ऊपर आपको क्या भरना है बेटा, आरसीएम में टैक्स भरना है, तो इसको अपन एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं कंसीडर। तो देखो आपका टर्नओवर कितना हो गया, 1,50,00,000, एग्जैक्ट 1,50,00,000। और ये मैन्युफैक्चरर कहां का है? पुणे का, मतलब महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में आपको मालूम है 150 लाख या उससे कम, 150 लाख भी होगा तो भी नेक्स्ट ईयर में यू आर एलिजिबल टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, राइट। तो देखो पूरी कहानी बताइए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, और फिर ये टर्नओवर निकाल एग्रीगेट कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, और लास्ट में देखो आंसर ये लिखना जरूरी है आपको। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, so A Limited is entitled for the composition scheme in current financial year. As simple as that. Okay. Then second, computation of tax liability under presumptive levy. Yes, presumptive का भी क्वेश्चन है। चलो very good. Mr. X started the profession of film artist with effect from 1 April को चालू किया। His value of intra-state supplies on up to 30th September is 20 lakhs. तो 20 लाख तक उसकी वैल्यू गई ना, उसके समझ में अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। काफी उभरता हुआ स्टार था, फिल्म आर्टिस्ट, है ना, राइट। तो 20 लाख के ऊपर इमीडिएट 6 महीने में वैल्यू चलेगी, तो 1 अक्टूबर को अब वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको। तो देखो क्या किया उसने, ही अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 1 October, वेरी गुड, एंड ऑप्टेड द प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर द सप्लायर ऑफ सर्विस। और उसने क्या किया कि प्रिजम्पटिव स्कीम लेने का सोचा, वेरी गुड, and was granted the registration under GST provision of GST law, और अकॉर्डिंगली उसने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। देख तो अब क्या हो, he made the intrastate supplies of 35 lakhs for the quarter ending 31st of December, मतलब 1 अक्टूबर को तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक उसका टर्नओवर चले गया 35 लाख का। वेरी गुड, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई होगी, राइट। फिर देखो, you are required to determine the presumptive tax liability under notification 2/19 for the period of 1/4 to 31st 12। Very simple guys। तो देखो जहां से प्रिजम्पटिव में क्या हमने देखा था, जहां से उसने रजिस्ट्रेशन लिया मतलब 1 अक्टूबर से लेके आगे जब तक उसको लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, मतलब एक क्वार्टर की लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर से लेके तो 31 दिसंबर, तो वो जो उसका टर्नओवर है केवल उसी के ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट रहेगा। जो पुराना आपका टर्नओवर है वो पुराने टर्नओवर पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, राइट, एज सिंपल एज दैट। 6% जो आपको देना है 3% दैट इज फॉर दिस पीरियड, मतलब 35 लाख पे आपको 6% देना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। देखो, एज पर नोटिफिकेशन 2/19
If a registered person is eligible to take the benefit of this notification, he shall pay the GST at the rate of 6%. That is 3% CGST, 3% SGST or UTGST. On the aggregate turnover, that is on first supplies of the goods or services or both, up to rupees 50 lakhs. Simple. First supplies of the goods or services of the both. अब ये फर्स्ट सप्लाईज मतलब क्या, जहां से रजिस्ट्रेशन लिया वहां से लेके तो क्वार्टर एंड तक. फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर द नोटिफिकेशन shall not include the supplies from 1st of April of the financial year to the date for which he becomes liable to pay the tax under registration of this act. मतलब कहां से कहां तक होगा, ऐसा नहीं कि पहले डे से लेके तो जब तक लायबल हुआ, मतलब वो लायबल कब हुआ, 30 सितंबर को क्रॉस हुआ उसका टर्नओवर, राइट. तो 1 अप्रैल से लेके तो 30 सितंबर तक उसे टैक्स भरने की जरूरत नहीं. मतलब अक्टूबर से दिसंबर, दैट इज टर्नओवर इज 35 लाख, उस पर 60% वो भर देगा, खत्म हो जाएगा. ओके, सिंपल. इतने सिंपल रहते एग्जाम. यहां गड़बड़ करोगे आप, 1 अप्रैल से नहीं लेना. ओके, चल. देन XYZ, a manufacturing concern, had effected an intrastate taxable supply of 20 lakhs and interstate supply of 25 lakhs in the previous year. The company wants to opt a composition, जा ही नहीं सकता क्योंकि वो interstate supply कर रहा है. He cannot opt for a composition scheme. As simple as that. Then एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो. अब आपको पूछा है कि आप नॉर्मल स्कीम में जाना बेहतर रहेगा या आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना बेहतर रहेगा. बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम, मजा आएगा. देखो क्या बोलता है. मिस्टर ए, अ रिटेलर हु कीप्स नो इन्वेंट्रीज, प्रेजेंट्स द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन. आपको उसने एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन दी है कि इस साल बिजनेस में ऐसा ऐसा हो सकता है. क्या हो सकता है देखो. तो वो बोल रहा है कि परचेस ऑफ गुड्स में कर सकता हूं 50 लाख का, जिसपे 5% का जीएसटी रहेगा, राइट. इंक्लूसिव नहीं है, उस पे लगेगा. ओके, अच्छी बात है. सेल्स एट अ फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 60 लाख. मतलब उसका कहना है कि ये 60 लाख का जो सेल है, इस सेल्स में ये जो जीएसटी दिया ये 5% इंक्लूसिव है. ओके, तो इसमें से 5% बाहर निकालना पड़ेगा हमको नॉर्मल स्कीम के लिए. परचेस में तो अलग से, परचेस में इंक्लूसिव नहीं, लेकिन सेल में इंक्लूसिव दिया. ओके, गुड. डिस्कस whether he should opt to composition scheme if the tax rate for the composition is 1% of the turnover. लेकिन देखो, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो मैं इंक्लूसिव 60 लाख में नहीं पकड़ सकता कंपोजिशन स्कीम में, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में मैंने बोला था आपको, कंपोजिशन स्कीम में तो वो जो टर्नओवर रहेगा उसके ऊपर आपको 1% देना है, टर्नओवर पे 1% देना. बट इन केस ऑफ नॉर्मल स्कीम वो 6 लाख में इंक्लूसिव हम कंसिडर कर सकते. ओके. Then, expenses of keeping the detailed statutory records required under GST law will be rupees 1,20,000 per annum, which will be get reduced to 50,000 if composition scheme opt. तो उनका कहना है कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको सब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा आएगा 1,20,000. और अगर आप कंपोजिशन में जाते हो तो छोटे मोटे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसका खर्चा आएगा 50,000. तो यहां आपके पैसे बच जाए. लेकिन अदर एक्सपेंसेस दोनों में 3-3 लाख के हैं. अच्छी बात. देखो, समझने की कोशिश कर रहे हैं. देखो क्या बोल रहे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परचेस की. ओके, परचेस. तो परचेस में उन्होंने 2 पार्ट बोले, एक नॉर्मल स्कीम वाला और एक कंपोजिशन. ओके, तो देखो, नॉर्मल स्कीम में भी आपने 50 लाख का गुड्स परचेस किया 50 लाख का, और इसके ऊपर जीएसटी लग के आया 5%. 5% जीएसटी मतलब कितना हो गया, करो 50 लाख का 5% इज 2,50,000, राइट. मतलब आपने 52,50,000 में ये गुड्स परचेस की. और सेम इधर हुआ कंपोजिशन में भी, परचेस 50 लाख का, जीएसटी यहां भी 5% है, मतलब 2,50,000 का यहां भी जीएसटी लगा, इसको भी लगा होगा, तो ये 52,50,000. ओके, अब देखो क्या हो.
ये जो नॉर्मल स्कीम है, ये नॉर्मल स्कीम में ये पर्सन ये जीएसटी का क्रेडिट ले पाएगा, बराबर, आईटीसी ले पाएगा, क्रेडिट ले पाएगा सेल्स के साथ। मतलब ये जो 2.5 लाख का जीएसटी है, ये इसकी कॉस्ट नहीं है। इसकी क्या नहीं है बेटा? कॉस्ट नहीं, क्योंकि इसका एक क्रेडिट लेने वाला है, राइट। मतलब इसकी एक्चुअल परचेस कॉस्ट कितनी हो गई? सिर्फ 50 लाख, राइट। बट आपको पता है कंपोजिशन में आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, ये 2.5 लाख का क्रेडिट नहीं ले सकते। क्रेडिट नहीं ले सकते मतलब ही आपकी टोटल कॉस्ट अब हो गई, टोटल कॉस्ट अब हो गई 52,50,000, बीइंग यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट। तो आपकी यहां पे कॉस्ट थी, यहां कॉस्ट थी आपकी 50 लाख, जबकि यहां आपकी कॉस्ट हो गई 52,50,000। अरे समझ में आया क्यों? क्योंकि कंपोजिशन इसमें आप ये 2,50,000 का जो जीएसटी है उसका क्रेडिट आप नहीं ले पा रहे, बराबर। तो देखो अपन कॉस्ट और प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉर्मल जीएसटी स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में क्या है? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नो क्रेडिट अंडर कंपोजिशन स्कीम, इसलिए यहां पे देखो 52,50,000 है, लेकिन यहां पे 50 लाख। फिर और खर्चे देखते क्या क्या, ये परचेस का खर्चा हो गया आपका। अब नॉर्मल स्कीम में आपको मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स का 1,20,000 रुपए लग रहा है, वही कंपोजिशन में आपको 50,000 लग रहा है। और दूसरे एक्सपेंसेस है जो 3-3 लाख के कॉमन है, राइट। मतलब आपका एक्सपेंस हो गया नॉर्मल स्कीम में 54,20,000 का, और कंपोजिशन में हो गया 56 लाख, राइट। ये हो गए आपके एक्सपेंसेस। नाउ अब एक्सपेंसेस के बेसिस पे मत करना, प्रॉफिट के बेसिस पे करें अपन, राइट। तो अब आप आपका सेल उठा लो, सेल कितना है? 60 लाख का, दोनों जगह 60 लाख का सेल लिख गया। अब बोल रहा है कि नॉर्मल स्कीम में इसमें जीएसटी इंक्लूसिव पकड़ो, तो हमने बाहर निकाला जीएसटी 60 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, ये आपको मालूम है, राइट। तो ये जीएसटी इतना बाहर निकल गया। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप ऐसा कर सकते क्या? कंपोजिशन स्कीम में तो अलग से 1% आपको भरना पड़ेगा। तो नॉर्मल स्कीम में आपको इतना जीएसटी भरना पड़ेगा, जबकि कंपोजिशन स्कीम में आपको इतना जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, तो देखो सेल्स कितना आया आफ्टर टैक्स सेल्स, है ना। मतलब क्योंकि इतना तो सेल्स है 60 लाख का, लेकिन इसमें से जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाएगा। तो आफ्टर टैक्स सेल आया आपका इतना नॉर्मल स्कीम में, और इतना आया आपका कंपोजिशन स्कीम। यहां तक कोई डाउट हो पहले देखो, राइट। क्योंकि जीएसटी देखो 60 लाख है, लेकिन जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाने वाला है ना। तो 60 लाख में से जो 285,714 का जीएसटी था, वो तो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, बराबर। तो अब हमारे पास कितना पैसा बचा? हमारे पास बचा 57,14,286, ये हमारे पास बचा, राइट। टोटल आया 60 लाख, लेकिन उसमें से जीएसटी गया, तो इतना हमारे पास गया। और हमारा खर्चा है ये 54 का, 5420 का एक्सपेंस और 57,14,286 का सेल्स। तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल स्कीम में इतना रहा, नॉर्मल स्कीम। नाउ लेट्स कम टू द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में 60 लाख टोटल है, लेकिन 60,000 गवर्नमेंट को गए, तो अब बचे हमारे पास 59,40,000, इतना पैसा बचा हमारे पास सेल्स, और 56 लाख का खर्चा है। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 3,40,000। प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो 3,40,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट किस में ज्यादा है गाइस? कंपोजिशन में प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए आपने कौन सी स्कीम में जाना चाहिए? आप मतलब मिस्टर ए ने कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए, ऐसा हम रिकमेंड करें। इतना सिंपल, राइट। तो क्वेश्चन को रटो मत, समझो, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा भी सकता है वो कुछ, तो इसलिए आप क्वेश्चन को समझो। यहां पे अगर उसने ये बोलता था कि सेल्स में इंक्लूसिव नहीं है, राइट, मतलब ये 60 लाख में जीएसटी इंक्लूड नहीं, तो फिर हम ये 285 ये नहीं आता था, 60 लाख पे हम लोग निकालते थे, राइट, 60 लाख। फिर नेक्स्ट वेरी सिंपल, देखो क्या है। XYZ is having 2 factories. One factory is located in Rajasthan, is a manufacturing of ready-made garments, and another factory located in Gujarat, manufacturing auto components. The turnover are as follows. तो रेडीमेड राजस्थान का 28 लाख से, और ऑटो कंपोनेंट का गुजरात का 18 है, मतलब 46 का टोटल टर्न। द कंपनी ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर द फैक्ट्री इन राजस्थान एंड टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर। अरे कर ही नहीं सकता भाई,
या तो दोनों में कंपोजिशन या तो दोनों में नॉर्मल, क्योंकि सेम पैन पे कंपनी, सेम पैन पे XYZ। देख लो आंसर, सिंपल, राइट। एंड लास्ट वन देखो, आशीष ट्रेडर्स, अ ट्रेडिंग कंसर्न, has opted a composition scheme for previous financial year. Okay. It furnishes you the following details of the supplies made at the quarter ending 31st October. You are required to determine the tax liability. Yes, कर ले रहे, कोई खास नहीं। देखो, तो टैक्सेबल सप्लाई 28 लाख का, इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई है 18 लाख, तो टोटल 46 लाख का सप्लाई। अब एग्जेम्प्ट को तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट पे कोई टैक्स नहीं। और ये क्या है, ट्रेडर्स है, तो ट्रेडर्स को आपको मालूम है मैन्युफैक्चरर को 1% और अदर देन मैन्युफैक्चरर को भी 1%, मतलब टैक्सेबल सप्लाई आपका 28 लाख इंटू 1%, तो यह आ जाएगा 28,000, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 28,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, सिंपल ऐसा, राइट। तो इतना टैक्स इसे गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। एग्जाम सप्लाईज पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, इतना सिंपल रहता है। ओके, सो यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। आप अब कहीं से भी न्यूमेरिकल लेके आओ और उसको इस तरीके से सॉल्व करके देखो, तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए।